Good morning, students. Today I am going to teach you a poem, Dust of Snow. It has been composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट हैं, इनके द्वारा बहुत सारी कविताएं हैं जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस। So this time we are going to read his lesson, his poem, Dust of Snow. He is really a good composer, realistic. He wrote several dramas, several essays, and several poems. But as I feel that his poem is very close to us. Very close to us. Now, according to your lesson, Dust of Snow. Now I am going to read this lesson, read this poem, and after that I will explain it. From the first stanza. First stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. This is the first stanza. In this stanza, we notice two words, crow and hemlock. Crow, as you know, it is a symbol of bad omen, bad things, evil things. And hemlock just a tree, it has a poisonous feeling, poisonous touch. It is also a bat. So in this poem, the poet used crow and hemlock as a metaphor, रूपक अलंकार के रूप में यूज किया है। कवि कहता है कि जब उसके ऊपर, उसके जहाँ वो बैठा हुआ था पेड़, जिस पेड़ जो कि हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट बैठा हुआ था और उसके हेमलॉक ट्री के ऊपर पूरा बर्फ़ लगा हुआ था, बर्फ़ की चादर चढ़ी हुई थी, और वहाँ आके एक कौवा आके बैठ गया, क्रो। और उस समय पोएट एक सैड मूड में था, एक ऐसी फीलिंग में था जिसमें कि वो अपने आप को एक बुरा महसूस कर रहा था। जैसे कि हमने ये देखा है कि कुछ ऐसे मान्यताएं हैं हमारे यहाँ कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो गलत हो गया, अब हम वहाँ से नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से पोएट अपने विचारों में लिप्त था और बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। सडनली अ क्रो, जो कि बुरी चीज़ों का प्रतीक है, बैड मोमेंट्स, वो आया वहाँ पे और बैठ गया। तो डस्ट ऑफ स्नो, द पोएम रिफर्स टू अ नॉट अ डस्ट, इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। जब वो वहाँ बैठता है पेड़ के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर, और अपने पंखों को फ्लिप करता है, फड़फड़ाता है, तो वो जो पेड़ के ऊपर बर्फ थी उसके स्मॉल टिनी पार्टिकल्स वहाँ से नीचे गिर गए और जो बर्फ़ का जो डस्ट था वो नीचे आ गया। और अब देखते हैं कि पोएट का मूड कैसे चेंज होता है। पहले पोएट एक दूसरे मूड में था, सैड मूड में था। अब जब वो डस्ट गिरा देता है, वो उसके ऊपर बर्फ़ गिरा देता है, स्मॉल टिनी पार्टिकल्स ऑफ द स्नो, है ना, तब देखते हैं कि पोएट का मूड कैसे होता है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड यूड। तो जैसे ही वो स्मॉल टिनी पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं तो वो उसका जो हर्ट है, उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। वो सैड मूड में था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही वाज इन सैड मूड, ही वाज इन ग्रीफ,
he was in regret, and now his mood become changed, and now he feel quite comfort and relaxed and happy also. So has given my heart a change of mood and saved some part of her day I had ruined. और ये कवि बताता है कि इसके माध्यम से वो अपने जो बाकी बचा हुआ समय उसको सेव कर लेता है और दूसरे काम में यूज़ कर लेता है. दैट मीन्स आपको लगता होगा कि ये जैसे कि मान लीजिए इसमें दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री. ये बैड संकेत करते हैं, बैड इंडिकेशन करते हैं, लेकिन इस पोयम के माध्यम से हम ये देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एक अच्छी फीलिंग को शो कर रही हैं. और जब ये पोएट इस चीज़ को फील करता है तब उसका जो मूड है सैड मूड से हैप्पी मूड में और कंफर्टेबल मूड में चला जाता है, और जो उसका जो बचा हुआ समय है जो सैड मूड में बैठा हुआ तो उस समय को यूज़ कर लेता है. क्या यूज़ कर लेता है. सो द मोटिव ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट देयर इज नथिंग वुमेन. इस दुनिया में कोई भी सुपरस्टिशियस थिंग्स नहीं है. सुपरस्टिशियस थिंग दैट मीन्स जो कि ऐसी बातें जिन पे हम विश्वास कर लेते हैं, जिन पे मतलब जो कहावत है उन्हीं की भूत है, प्रेत है, उन्हीं की बिल्ली रास्ता काट गई, उन्हीं की ये हो गया वो हो गया, तो ये सुपरस्टिशियस थिंग, इनको हमें बिलीव नहीं करना है. और हमें अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने समय का भरपूर सदुपयोग करना है. अब इस पोयम को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें. I am going to tell you all the students of class 10th. Please listen to me and carefully. How can I use this poem in our daily life? Guess what? As I have told you before that Roberts Frost all the poems works on present. They works on present. They are going with us. They are going with us, है ना. If we feel, if we use them in our daily life, then we will feel more comfortable, and we will think that this is not a poem, this is our realistic. Now I am going to tell you all the students of class 10th that how can we use this poem in our daily life. Suppose the way of crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. That means अभी तक अगर ये तो पोएम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया. अगर इस चीज़ को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा सेशन है वो सेशन अप्रैल से लेके और मार्च तक चलता है. कब तक? अप्रैल से लेके मार्च तक. लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से हम ये पढ़ाई को नहीं कर पाए. लेकिन अब हमारे पास समय आया है कि हम अपने बचे हुए समय को यूज़ करके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और एग्ज़ाम में मैक्सिमम और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ. तो ये पोयम ये हमें बताती है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती. अगर कुछ जो बुरा हुआ है तो उसको रिमूव इट. हम इसको क्या करेंगे, हम इसको आज से मानेंगे. और हमें जो संकेत मिला है, अभी संकेत ये मिला है कि हमारे पास 4 महीने हैं. 4 महीने में हमें ये पढ़ाई को पूरा करना है, कोर्स को पूरा करना है. हम आज ही से इस बात की शुरुआत कर देंगे. इज इट क्लियर? सो द मोटिव इज द पोएम दैट वी कैन यूज़ दिस पोएम in our daily life. And if you use this poem in our daily life, then you will feel that Robert Frost is really a good composer, very good composer. Thank you.